जानेंगे आज के विषय के बारे में। उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2081 शक 1940 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि हर दिन सोमवार। अष्टमी सुबह 8:03 तक, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 2:56 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:52 से 9:13 तक होगा। तो ये तो रहा आज का पंचांग। अब आज के विषय के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि आज हम ज्योतिषी विश्लेषण से जानेंगे कि क्यों आते हैं नकारात्मक विचार और उनके कारण एवं उनके उपाय भी जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, क्यों आते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, उपाय क्या कुछ हो सकते हैं इसके? देखिए, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। कहते हैं मन मनुष्य के बंध यानी भौतिक सुख और मोक्ष यानी मुक्ति के कारण होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हमारे जीवन में मन की प्रेरणा होती है वो सारा का सारा मन से ही शुरू होता है। इसका मतलब यदि मन का स्वामी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो नकारात्मक विचार आते हैं। यदि मन का स्वामी पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो नकारात्मक विचार आते हैं। यदि मन का स्वामी यानी चंद्रमा जो काल पुरुष के चौथे स्थान का स्वामी होता है, यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो मन में अनेक प्रकार के नैराश्य के भाव आते हैं। चंद्रमा अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो मन चंचल और मन अशांत होता है। चंद्रमा अगर राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो वह भ्रमित होता है। चंद्रमा अगर शनि जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो वह बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है। तो बहुत साफ है कि नकारात्मक विचारों के आने के पीछे तृतीय या तीसरा स्थान चंद्रमा, ये दो बड़े कारण हैं। अगर ये पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए या विपरीत स्थिति में शत्रु क्षेत्री हो जाए तो नकारात्मक विचार आना बड़ा लाजमी है। जी बिल्कुल पंडित जी। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। इशिका नाम है इनका। इशिका, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। पंडित जी नमस्कार, इशिका बात कर रही। जी इशिका बताइए। पंडित जी मेरा जन्म स्थान दिल्ली है। जन्म तारीख मेरी 12/12/2001 है। फिर से बोले पंडित जी। 12/12/2001। 12/12/2001। हाँ जी। जन्म समय क्या है? जन्म समय मैम 7 बजे से 8 बजे के बीच में मॉर्निंग में। 7:08 में मॉर्निंग के। और क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी मैं मेरे बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं तो अभी घर के बारे में जानना है। पंडित जी जानना चाहती हैं कि शादी के 2 साल हो चुके हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं, कैसा बीतेगा इनका आज आगे का। आपने लव मैरिज की है? जी पंडित जी। अच्छा, आइए देखते हैं। लव मैरिज की है, घर के बारे में जानना चाहती हैं, घर होगा कि नहीं। मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अभी आने को है भाग्य स्थान में। अभी चूंकि बृहस्पति अष्टम स्थान में है इसलिए समय आपके लिए बेहद विपरीत है। मगर जैसे ही 14 मई आएगा, जैसे ही बृहस्पति भाग्य स्थान में जाएंगे तो ये आपके मन की सारी कुशंकाएं दूर हो जाएंगी और मुझे ऐसा लगता है कि आपका आत्मबल बहुत अच्छा होगा। इन दिनों में आपका आत्मबल बड़ा कमज़ोर है, शायद इसी के कारण आप व्यग्र हैं। पर 14 मई को इंतज़ार कर लें। 14 मई जैसे ही आएगा वैसे ही आपके मन में शांति आ जाएगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर देखें। शुक्र की अंतर दशाओं में आपने शादी की है, सो व्यग्रता सुरक्षा आना बहुत लाजमी है क्योंकि शुक्र जो है वह आमतौर पे तनाव का कारण होता है। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश होकर के बैठे लग्नस्थ, तो एंग्जाइटी आपका एक सहज स्वभाव है। और बाय द वे शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं तो इस समय हेल्थ के इश्यूज होना, बालों का तेजी से झड़ना, नींद का नहीं आना, मानसिक असुरक्षा होना, आर्थिक रूप से परेशान होना या फिर आपसी रंजिशें बहुत होना, ये सारे लक्षण आपको दिखाई पड़ सकते हैं। वजन का बहुत तेजी से बढ़ना, रात में नींद का बिल्कुल नहीं आना या कम आना या देर रात तक नींद का आना, ये सारे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि इन सब का निदान क्या है। तो सबसे पहले तो वर्कआउट करें, सुबेरे वर्कआउट करें। अब सुबेरे बिल्कुल न सोएं, रात को अच्छे से सो जाएं। नंबर 2, बालों के लिए अच्छे से लाल भाजी या फिर चुकंदर या फिर अनार का रस, इसका लगातार कम से कम 200 ग्राम सेवन करें क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी है।
और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। नंबर 3, तनाव बहुत आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तनाव से मुक्ति के लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। अगर आपका माइंड एग्जॉस्ट होगा, थक जाएगा, तो निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। अब आते हैं आध्यात्मिक उपाय के लिए। शुक्र की शांति के लिए आपको नित्य मंदिर जाना चाहिए दुर्गा जी के, और वहाँ बैठ करके 5 मिनट टाइम स्पेंड करना चाहिए और एक घी का दिया जलाना चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और दिमाग भी शांत होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, अब अपने विषय पर लौट आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि नकारात्मक विचार को भुलाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं पंडित जी? नकारात्मक विचार को भुलाने के लिए क्या करना चाहिए? तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? कहा चंद्रमा के कारण। अगर चंद्रमा 6ठे 8वें भाव में बैठ जाए तो चंद्रमा की शांति करानी चाहिए, और चंद्रमा की शांति के लिए दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कई बार ये होता है कि तृतीय 6ठे 8वें भाव में बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको चाहिए कि आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, और कई बार ऐसा होता है कि शिव की आराधना से ही आपको फायदा होता है। मतलब अगर कुल मिला के बताऊं कि यदि आपको मन की अशांति है तो वो 2 ही तरीके से ठीक हो सकती है, या तो गणपति के आराधन से या फिर शिव के आराधन से। यदि शिव का आराधन करें तो गणपति का आराधन हो ही जाता है, और गणपति का आराधन करें तो भी शिव का आराधन हो जाता है। तो गणपति या शिव के आराधन को आश्रय लेकर के और फिर आप गणपति अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करें, या शिव महिमा सूत्र का पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें या गणपति का अभिषेक करें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका मन शांत होगा और आपकी मनोकामना। जी बिल्कुल पंडित जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद कुमार नाम है इनका, पंचकुला से हैं ये। विनोद, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म तिथि पूछिए, समय पूछिए। गुरुजी हाथ जोड़ के नमस्कार। गुरुजी कल्याण है, बताएं। गुरुजी आपके माध्यम से मैं हर अपना जीवन सुखी बिता रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि आज मैं अपने पोते के बारे में जानना चाहूंगा गुरुजी आपसे। जी, मेरे पोते की डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 2024। एक बार फिर से 10 सितंबर 2024। 2023। क्या जानना चाहते हैं? जन्म समय क्या है इनका? जन्म समय है इसका 7:39 शाम को। 7:39 शाम को। हाँ जी। और जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है इसका पंचकुला, चंडीगढ़। पंचकुला जन्म स्थान है। क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे तो इसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता है। इसका नाम भवीन कुमार है, और आगे क्या मतलब इसकी दिशा होगी, और मतलब गुस्से में रहता है। जी पंडित जी, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। भविष्य कैसा होगा इनका जानना चाहते हैं ये। इन्होंने एक बात और भी अच्छी कही, बच्चा बहुत गुस्से में रहता है। चलिए देखते हैं आपके पोते का जन्मलग्न मीन है और उसकी जो राशि है वो है कर्क। इस बच्चे का राहु शनि से आक्रांत है और मंगल 7वें स्थान में बैठकर लग्न पर पूर्ण दृष्टि रखता है। इसका मतलब कि इस बच्चे को वास्तव में गुस्सा बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा इम्पेशेंट होगा, बहुत महत्वाकांक्षी होगा, इसलिए बहुत जल्दी शांत नहीं होगा। इस बच्चे की जन्म कुंडली में 2 दोष हैं जो शायद आपके पूरे परिवार का एक प्रतीक है। एक इस बच्चे को पितृदोष है, दूसरा गुरु चांडाल दोष है। तो परिवार सहित अज्ञात पितरों का श्राद्ध और साथ में गुरु चांडाल दोषों की शांति परिवार सहित करा लें, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। यदि आपने ऐसा कराया तो आप जानेंगे कि बहुत जल्दी आपके बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन आएगा और उसके आगे करियर में परिवर्तन आएगा। क्योंकि अगर यही स्थिति रहेगी तो निश्चित तौर पर उसकी पढ़ाई लिखाई, हेल्थ या दूसरी इतर चीज़ों में इसका असर बहुत बुरा पड़ने वाला है। जी बिल्कुल पंडित जी, अब आज के विषय पर लौट आते हैं। पंडित जी, आपसे जान लेते हैं कि नेगेटिव सोच को पॉजिटिविटी में कैसे बदले, ज्योतिषी उपाय इसके क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, काल पुरुष के 4थे स्थान का स्वामी चंद्रमा और 3रे स्थान का स्वामी बुध होता है। बुध की जो प्रियता है, बुध को प्रेम करना, बुध की प्रियता हासिल करनी है तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, और अगर चंद्रमा की प्रियता हासिल करनी है तो भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके अलावे कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका आध्यात्मिक मुझे नहीं दिखाई पड़ता। फिर आता है दान, तो हरी मूंग का दान करें और फिर चंद्रमा यानी शरबत का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आता है मंत्र का जाप, तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें।
फिर आता है देवता, तो भगवान शिव की या गणपति की उपासना करनी चाहिए। ये वो रास्ते हैं जिसके चलते आप काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं। मगर एक बात जो मैंने नहीं की, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस समय सकारात्मक लोगों की संगत करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम आसपास में इतना कचरा इकट्ठा कर लेते हैं कि हमें सब गंदा ही दिखता है, खड़बड़ ही दिखता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि कुछ लोग आपको बताते हैं, पंडित जी आपके यहाँ साइकिल नहीं है, पंडित जी आपके यहाँ कूलर नहीं है, पंडित जी आपके यहाँ पंखा नहीं है। ये इस तरह बोलने वाले लोग आपको हमेशा अभाव के कारण उद्विग्न रखते हैं और इसके चलते ही आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें परेशान करने वाली दिखाई पड़ती है। असल बात यह है कि जो आपके भाग्य में वो आपको सहज रूप में मिला है और मिलता रहेगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। पंडित जी, नेगेटिव विचार के लिए बच्चों की दोस्ती में करियर का कितना प्रभाव पड़ता है? किस तरह के दोस्त उनके होने चाहिए? इसका क्या कुछ असर बच्चों की जिंदगी में देखने को मिलता है? देखिए, आपने 2 प्रश्न किए, बच्चों की दोस्ती और नकारात्मक विचार। बच्चों में नकारात्मक विचार आने का सिर्फ एक कारण है, परिवार में शांति की कमी। यदि परिवार में शांति की कमी होगी तो बच्चे दोस्ती करेंगे और दोस्ती करेंगे तो फिर वो फंस सकते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हो कि बच्चे आपके घर में रहें, अपने माँ बाप की बात सुने, तो माँ बाप को स्वस्थ और शांत रहना होगा, क्योंकि बच्चों को इसी स्वस्थ और शांति की ज़रूरत होती है। और बच्चे खासकर टीन एज में जब माँ बाप के बीच में बहुत झगड़े होते हैं या माँ बाप बच्चों को ध्यान न देकर आत्म केंद्रित होते हैं या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, तो ऐसे घरों में बच्चे फ्रेंडशिप में जाते हैं और फ्रेंडशिप तो फिर एक अंधे सांप की तरह है, जो देखा वही फ्रेंड बना और जो फ्रेंड बना उसी ने अपना स्वभाव छोड़ दिया। तो ये सौभाग्य की बात है कि आपका बच्चा घर से निकले और उसे कोई बहुत अच्छा बच्चा मिल जाए, पर ऐसा भी हो सकता है कि उसे बहुत अच्छा बच्चा ना मिले। ऐसी स्थिति में आपका बच्चा एक नए तनाव में फंस सकता है। इसलिए सबसे पहली बात कि आप अपने परिवार में शांति बनाकर रखें। नंबर 2 कि आप अपने घर में लगातार पूजा पाठ या आध्यात्मिक वातावरण बना के रखें। नंबर 3 बच्चों में विनय सिखावें, क्योंकि ये बच्चों की लर्निंग एज है। इस एज में अगर बच्चे घर से बाहर दोस्ती करते हैं और ऐसे दोस्तों की संगत में पढ़ते हैं जहाँ पर अनेक प्रकार के व्यसनादि हैं, तो फिर आपका तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए पेरेंट्स को अधिक से अधिक समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, अब 12 राशियों का राशिफल जान लेते हैं। तो 12 राशियों का राशिफल शुरू करें तो बात कर लेते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि में हम देखते हैं कि शुक्र दशम स्थान में है, जो बताते हैं कि परिवार का, खासकर लाइफ पार्टनर का सहयोग होगा, आय की स्थिति अच्छी होगी, बुद्धि की स्थिति बहुत अच्छी है, मगर खर्च ज़्यादा है और परिवार को लेकर के चिंता ज़्यादा है। सवाल यह करें क्या? जब चंद्रमा राहु एक साथ 12वें हो तो सीधे शिव की शरण में जाएं और शिव का पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और अभिषेक करके अभिषेक का 3 चम्मच जल अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम शिवोपाद उत्खम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते, इस मंत्र का पाठ करके 3 चम्मच जल लें तो आपके घर में शांति होगी। बात कर लेते हैं वृषभ की। ये भी कमोबेश बहुत सेफ राशि है, क्योंकि यहाँ आय की स्थिति बहुत अच्छी है, वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा है, मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी है, परिवार में काफ़ी अच्छा। थोड़ा सा एलर्जी की परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। यहाँ पर अब देखने की बात है, क्योंकि बृहस्पति एग्जैक्टली 12वें हो गए। जब 12वें हो गए इसका मतलब कहीं वर्क प्लेस में, कहीं लाइफ पार्टनर या कहीं पार्टनर्स के साथ, कहीं एसोसिएट्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं है, बॉसेस के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा सिग्निफिकेंट नहीं है। हालांकि इसके बाद भी मिथुन राशि वाले जातकों के पास अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी हैं, मगर उलझने भी बहुत सारी हैं। चंद्रमा के साथ में राहु वर्क प्लेस में काफ़ी उलझने पैदा कर सकते हैं। इस समय पेट की तकलीफ, बहुत अधिक मानसिक तनाव की संभावना है। इसके लिए चंद्रमा और राहु की शांति के लिए भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर। अब बारी है उस राशि की जिसे हम
कर्क कहते हैं, जिसके स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा इस समय बैठे राहु के साथ में, मतलब घनघोर टाइप का कंफ्यूजन है। लग्नेश भाग्य स्थान में बैठे, भाग्येश 11वें स्थान में। अगर ऐसे हम देखें तो इस समय भाग्योदय का समय है, बृहस्पति भाग्येश होकर 11वें स्थान में है, मगर चंद्रमा से राहु आक्रांत होने के कारण मुझे ऐसा लगता है चंद्रमा से राहु आक्रांत, राहु से चंद्रमा आक्रांत होने के कारण बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। अब ये राहु से मंगल भी आक्रांत है तो अंगारक दोष भी बनाता है, तो ऐसी स्थिति में शारीरिक मानसिक तनाव होते हैं, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी और बेवजह के विवाद, खासकर अपने दोस्तों से विवाद की संभावनाएं बनती है, कुछ लिटिगेशन से फंस सकते हैं, उलझने लगातार बनी रहती हैं। मैंने तो परेशानी बता दी, समाधान क्या है। हमारे कहते हैं नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो हनुमान जी की शरण में जाएं, संकट मोचन का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह नेलियों की। इस राशि में अगर हम देखें तो दिखाई पड़ता है कि 7वें स्थान में शनि, मतलब अच्छे दोस्तों का साथ, मतलब द्वादशीश चंद्रमा 8वें स्थान में है, जिसका मतलब ये होता है कि खूब भागदौड़ रहेगी, बेवजह की वादों से मन परेशान रहेगा, दोस्तों का साथ रहेगा और इसके सब कुछ के बाद में भी आपके वर्क प्लेस में होल्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। मेंटल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी है, यानी इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मगर जितना चिंता करने की ज़रूरत है उससे क्या करना चाहिए कि राहु 8वें स्थान में है तो चंद्रमा और राहु की शांति के लिए ग्रहण दोष बनाते हैं, तो इसकी शांति के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें, चंद्रमा की प्रियता के लिए दूध और शरबत का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि, जिसकी लग्न में केतु 7वें स्थान में राहु। लगातार एसोसिएशंस आपको डैमेज कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं। ये नए पार्टनर्स लगातार आपको तनाव दे रहे हैं, रूटीन में तनाव दे रहे हैं और इसी के चलते आप थोड़े से मानसिक रूप से परेशान हैं। ऋण रोग व्याधि शत्रुता लगातार बढ़ रही है। 5वें स्थान में शुक्र, संतान को लेकर थोड़ी चिंता। 3रे स्थान में सूर्य बुध, माइंड बहुत स्मार्टली हैंडल कर रहा है, मतलब माइंड बहुत स्मार्टली आपको डिसीजन लेने के लिए प्रोवोक करता है। इस समय देखिए भाग्य स्थान में पड़े बृहस्पति जो बताते हैं कि ढेर सारे अवसर हैं आगे बढ़ने के। सवाल है कि क्या करना चाहिए, तो राहु खराब है सो राहु के मंत्रों के लिए राहु के मंत्रों का जाप कर लीजिए। चंद्रमा खराब है सो चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर लीजिए। शनि खराब है सो शनि मंत्रों का जाप कर लीजिए। काले तिल काले उड़द का दान करें, थोड़े से गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बारी है दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि जो शुक्र है वो 10वें स्थान 4थे स्थान में बैठा तो आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न करेगा भूमि वाहन मकान परिवार को लेकर, माता के स्वास्थ्य को लेकर। 5वां शनि बताएगा कि भाई बहुत ज़्यादा चिंता आपको संतान को लेकर के भी है। मगर 6ठे स्थान में चंद्रमा राहु आपके अज्ञात शत्रु या आपके ऋण के बोझ के कारण आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। यहीं पर हम देखें कि तृतीय बृहस्पति 8वें स्थान में है। आलस्य या आत्मविश्वास की कमी बहुत ज़्यादा दिख सकती है। करना क्या चाहिए, तो आप अपनी गॉड मेंटर की सलाह में जाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक स्कॉर्पियो की। ये वो राशि है जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की, और जब भी मैं वृश्चिक राशि की बात करता हूं तो मुझे हिंदुस्तान की तकदीर दिखाई पड़ती है जी। लग्न में सूर्य बुध बेहद स्मार्ट और 3रे स्थान में शुक्र बेहद महत्वाकांक्षी। तृतीय शनि 4थे स्थान में है। देश और परिवार के विस्तार के लिए आप काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। 5वें स्थान में राहु। संतान की चिंता फिर भी है और संतान चाह के भी नहीं संभल रही है। क्या करना चाहिए, देखिए किसी भी क्रांति से बचना हो, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे राष्ट्रीय हो, क्योंकि इन दिनों में जो सबसे बड़ी परेशानी दिखाई पड़ती है वो है रोजगार की कमी, लोभ का आधिक्य, जो हमारे यहाँ समर्पण की कमी, त्याग की कमी, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। शायद इसी के कारण बड़ी तेज़ी से जगह जगह आपको असंतोष दिखाई पड़ता है। इसके लिए चाहिए कि आप भगवान शिव का नाम लें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सीरियस की, जिसके स्वामी बृहस्पति समय ऋण भाव में बैठे। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पेट या कहीं सिर तकलीफ से पीड़ित है तो हो सकता है आप हार्मोन्स के बैलेंस से परेशान हो। बहरहाल एरोगेंस भी हो सकता है। 4थे स्थान में चंद्रमा राहु परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, वही समाधान कि आप भगवान शिव की शरणागति में जाएं, दूध और जल से भगवान का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में शुक्र बैठे हैं। मैंने एक
बात लिखी कि यदि किसी जातक के केंद्र भाव में शुक्र बैठ जाए तो वह उन स्थानों के कारण कष्ट देता है जिन स्थानों का वह स्वामी होता है। मतलब मकर राशि वाले अपने वर्क प्लेस को लेकर के या फिर अपने संतान को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होंगे। अदरवाइज हम देखें कि वैसे तो चीजें ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन भी है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी है। अदरवाइज चीजें बहुत बढ़िया है। बृहस्पति 5वें स्थान में है, सब कुछ के बाद में भी आप सरवाइव तो बहुत इजीली करेंगे। 11वें स्थान में सूर्य बुध है, चीजें ठीक भी स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के अच्छा एक बात हो रही है, भाग्य स्थान में केतु है, कुछ बड़ी यात्राएं हो सकती है। शायद ये यात्राएं आपकी परेशानियों का समाधान हो सकती है। करना क्या चाहिए तो भाई गाय को गुड़ के साथ एक रोटी खिला दें और बड़ों का आशीर्वाद लें और बृहस्पति के मंत्र जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी अक्वारियस की। इस राशि पे शनि बैठे हैं, लग्न में शनि हो, मतलब द लॉर्ड ऑफ जस्टिस लग्न में हो तो बड़े भावुक होंगे, बड़े इमोशनल होंगे, बड़े न्यायप्रिय होंगे, थोड़ा सा स्वभाव में गुस्सा हो सकता है। यहाँ पर हम देखें 8वें स्थान में केतु और दूसरे स्थान पे चंद्रमा राहु। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिल्कुल मत करिए, इस समय आपका दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज है। और 8वें स्थान में केतु, यात्रा तो भूल के ना करें, यात्रा टाली जा सकती है, इन्वेस्टमेंट टाले जा सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए कोई खास शुक्र 12वें स्थान में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संतान को लेकर के या परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। इसके अलावा आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के थोड़े से परेशान हो सकते हैं। क्या करें, दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, घी का दिया जलाएं, वहीं बैठकर दुर्गा स्तुति का पाठ करें और घी का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं मीन यानी पाइशंस की। अब इस राशि में लग्न में पहले ही राहु है, 12वें स्थान में शनि पहले ही बैठे हैं। सोने पे सुहागा ये है कि आज चंद्रमा राहु के साथ बैठ लिए हैं, जिसका मतलब ये होता है कि संतान को लेकर बहुत बेसी चिंता है और इस चिंता के कारण आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हैं कि संतान का क्या करें। रुक जाइए, 24 घंटे के बाद आप कोई निर्णय लीजिएगा। संतान को लिया गया निर्णय, संतान के लिए लिया गया निर्णय आपके लिए अच्छा होगा, परेशान बिल्कुल ना हो। इस समय अगर हम लग्नस्थ राहु को कहें तो गुस्से से बचना चाहिए, हड़बड़ाहट बिल्कुल ना रखें। इस समय 12वें स्थान में शनि है, खर्च बहुत ज्यादा है, कमाई में बाधा है, लगातार कामों में उलझने हैं। क्या करें, सीधे भगवान शिव के शरण में जाएं, भगवान शिव के चरणों में बैठकर शिव भगवान स्तोत्र का पाठ करें और अच्छे से भगवान का अभिषेक करें, साष्टांग प्रणाम करें। आप देखेंगे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। पंडित जी ने जो कुछ भी उपाय बताए हैं उसका पालन कीजिए और अपना दिन बेहतर बनाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हमने जाना कि क्यों आते हैं हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार, इसके कारण क्या कुछ हो सकते हैं और इसके उपाय भी क्या कुछ हो सकते हैं। पंडित जी से विस्तार में हमने जाना। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।